Now we take a few more examples to understand the concept of allied angles. और ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से दीज आर 4 डिफरेंट क्वेश्चन. इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है. तो जो वैल्यूज आएंगी उनको इसमें रख के सॉल्व कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट आउट बाय फाइंडिंग आउट द फर्स्ट वन. अब हम लोग स्टेप्स बोलेंगे खाली. तो सबसे पहले साइन -420 नेगेटिव साइन है तो साइन क्या करता है, माइनस बाहर थ्रो करता है. साइन 420 को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 इंटू 4 360 प्लस 60 420. चेक करिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. 90 इंटू 4 मतलब 360 और प्लस 60 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो साइन का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. तो ये तो माइनस जो लगा है तो माइनस प्लस मिलके माइनस ही रहा. साइन अब चेक करिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 4 विच इज इवन. तो ये साइन यही फंक्शन रहेगा और थीटा क्या है ये, तो साइन 60. अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, माइनस मतलब √3/2 माइनस बाहर लगे. सिमिलरली cos 390 पॉजिटिव है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे इसको 90 से डिवाइड करें. तो 90 इंटू 4 इज 360 प्लस 30. चेक करिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. 90 इंटू 4 मतलब एक राउंड पूरा हो गया, प्लस 30 मतलब फर्स्ट. तो इसका साइन क्या रहेगा, कॉस का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव ही रहेगा. सेकेंडली ये इवन है तो अगर इवन है n तो फिर कॉस का कॉस ही रहेगा. थीटा क्या है 30 तो कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. सिमिलरली कॉस -660. अब कॉस के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये कॉस 660 ही हो जाएगा. फिर इसको हम ब्रेक करेंगे 90 के टर्म्स में. तो 90 7 का 630 प्लस 30. चेक करिए कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा इसका एंगल. 90 इंटू 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद प्लस 30 मतलब यहाँ पहुँच गए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा. नेक्स्ट यहाँ ऑड लिखा है, अगर ऑड है तो कॉस का क्या बन जाता है, साइन एंगल क्या लेंगे 30. तो साइन 30 की वैल्यू हाफ. एंड सिमिलरली साइन 330 पॉजिटिव अंदर एंगल है तो कुछ करना ही नहीं है, 90 से डिवाइड कीजिए. 90 इंटू 3 इज 270 प्लस 60. चेक करिए कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, 90 इंटू 3 1 2 3 90 इंटू 3 यहाँ तक पहुँचे प्लस 60 मतलब फोर्थ पहुँच गए. फोर्थ में साइन का साइन क्या रहता है, माइनस. तो माइनस लगा देंगे, माइनस साइन 90 इंटू 3 प्लस 60. अब चेक करिए ये n क्या है, ऑड है तो ये साइन चेंज होगा. साइन क्या मतलब साइन फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉस. तो कॉस थीटा क्या लेंगे 60 लेंगे. कॉस 60 क्या होता है, हाफ. तो क्या बन गया माइनस. अब देखिए चारों फंक्शंस की वैल्यू मिल गई हमें तो हम पुट कर देंगे -3/2 इंटू √3/2 प्लस हाफ इंटू -हाफ. तो क्या आ गया -3/4 और -1/4. तो कितना आ गया -4/4. देखो द वैल्यू ऑफ दिस इज -1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे ये सब एलाइड एंगल्स आपको दिख रहे हैं. तो एलाइड एंगल्स के या तो आपने वो फॉर्मूले याद करे हैं, नहीं तो जो एल्गोरिथम हमने पढ़ा था उसी से हम ये क्वेश्चंस कर देंगे. कैसे कर देंगे, इन क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा से स्टार्ट होंगे क्योंकि सारे एलाइड एंगल्स के फॉर्म में दे रखे हैं. तो इससे पिछले वाले सारे स्टेप्स आपको कुछ नहीं करने, बस खाली नेगेटिव साइन वाले जो हैं उनका ट्रीटमेंट आपको करना है. बाकी सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. योर क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब बस आपको क्या देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है एंड n ऑड है या इवन. ठीक है. तो अब जरा चेक करते हैं. सबसे पहले आते हैं cos 90 प्लस थीटा. cos 90 प्लस थीटा में चेक करिए 90 प्लस थीटा मतलब 90 इंटू 1 है. इफ नथिंग इज रेटिंग ये 90 इंटू 1 है तो 90 इंटू 1 मतलब यहाँ तक है, प्लस थीटा मतलब सेकंड पहुँच गया. तो सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट में cos का साइन क्या होता है, माइनस. तो माइनस आ गया. cos 90 इंटू 1 प्लस थीटा
अब 1 लिखा है विच इज ऑड, फिर कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली सेक माइनस थीटा में हमें पता है कि सेक में माइनस अंदर हो तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये सीधे सीधे सेक थीटा हो गया। तीसरा tan 180 जो लिखा है इसको हमें 90 के फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, तो इसको वी कैन राइट एज 90 इंटू 2 प्लस थीटा। अब चेक करिए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 इंटू 2 मतलब 1 2 यहाँ तक पहुँचे, और प्लस थीटा मतलब थर्ड में चलेगा, यानी ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये tan 90 इंटू 2 प्लस थीटा रहेगा। फिर चेक करिए 2 इवन है तो tan ही रहेगा, एंगल क्या है थीटा लेंगे, तो इसकी वैल्यू tan थीटा होगी। नेक्स्ट सेक 360 माइनस थीटा, इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, 90 के फॉर्म में, तो 90 इंटू 4 माइनस थीटा। अब चेक करिए किस क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 यहाँ तक आए, लेकिन फिर इसने क्या किया माइनस थीटा किया, तो आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ गई, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये सेक 90 इंटू 4 माइनस थीटा ही रहेगा। अब चेक करिए ये इवन है, अगर ये इवन है तो सेक ही रहेगा, सेक थीटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट साइन 180 प्लस थीटा है, तो 180 को हम लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 2। अब चेक करिए 90 इंटू 2 मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया, 1 2, 180 यहाँ आ गया, और प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ गया, तो ये आया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है ये एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे, साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा। अब ये इवन है, अगर इवन होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो माइनस साइन थीटा है, ये थीटा है। एंड लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब 90 इंटू 1 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स वॉट, ये 90 है, लेकिन प्लस थीटा होता तो हम आगे जाते, लेकिन ये तो माइनस है, तो कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो एंगल आपका कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा। अब चेक करिए तो 1, अगर ये 1 है तो ऑड है, ऑड है तो कॉट चेंज हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, अब इसमें रख दें, तो लेट्स से cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या थी, tan थीटा, उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा की वैल्यू थी सेक थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा की माइनस साइन थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा की tan थीटा। अब इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, देखो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ठीक है।